एवरीवन, हम लोग अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के वस्तुओं को प्रत्येक दिन देखते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं सजीव होती हैं, कुछ वस्तुएं निर्जीव होती हैं। सजीव वस्तुएं वे हैं जिनमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। जिनमें जीवन है उन्हें सजीव कहेंगे और जिनमें जीवन नहीं है उन्हें निर्जीव कहेंगे। तो ये कैसे जानेंगे कि इनमें जीवन है? सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सजीव वृद्धि करते रहते हैं, सजीव अपने जैसे संतानें उत्पन्न करते हैं, सजीव पोषण क्रिया करते हैं, इनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है आदि ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देख करके हम यह जान सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है अथवा निर्जीव। जैसे अगर हम एक छोटा सा पौधा लगाएं तो कुछ दिनों के बाद वह वृद्धि करके बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। यदि हाँ, तो इस प्रकार से वह पौधा क्या है? सजीव है। अगर हम एक छोटा सा स्टूल एक जगह रखें और 1 साल बाद उसको देखें तो वह लकड़ी का स्टूल वैसा ही रखा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। तो अतः लकड़ी से बना स्टूल एक निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तुओं को हम पदार्थ भी कह सकते हैं। तो पदार्थ एक प्रकार से निर्जीव वस्तुएं हैं और इन्हें 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला प्रकार है शुद्ध पदार्थ और दूसरा प्रकार है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के, एक ही अनुपात में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं अणुओं से मिलकर के बनते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम सीमेंट का मसाला बनाते हैं तो उसमें गिट्टी, बालू तथा मोरंग इत्यादि तथा सीमेंट का मिश्रण बनाते हैं, सब मिक्स करते हैं। तो इनमें हम देखते हैं जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है वो एक प्रकार से अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि कहीं पर सीमेंट ज़्यादा, कहीं पे बालू ज़्यादा, समान अनुपात नहीं रहता और हम इनको चाह के अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं, शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं तत्व और दूसरे को बोलते हैं यौगिक। अब देखिए तत्व क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनते हैं। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसका संकेत है H। और हाइड्रोजन गैस, इसका जो अणु होता है वो H2 होता है। तो हाइड्रोजन गैस में हम कहीं पर भी देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस एक जार में भरी हुई है, ये एक कांच का जार है, इसमें हमारे पास गैस भरी हुई है जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो इसमें अब हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे, सिर्फ हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे, हर जगह हाइड्रोजन के ही परमाणु आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन शुद्ध पदार्थ में भी इसे हम तत्व कहते हैं, क्योंकि इस पूरे हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के ही परमाणु मिलेंगे, ना कि और किसी के परमाणु। जैसे ना ही आपको ऑक्सीजन का परमाणु मिलेगा यहाँ पे, ना आपको लोहे का परमाणु मिलेगा, सिर्फ हाइड्रोजन का। ऐसे अनेक प्रकार के और उदाहरण हैं जो कि तत्व कहे जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन इत्यादि। ये सब क्या हैं? तत्व हैं। वहीं तत्वों से ही मिलकर के यौगिकों का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो उनको यौगिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O, जिसको हम कहते हैं जल। तो हाइड्रोजन के जब 2 परमाणु मिल जाते हैं H2 और ऑक्सीजन का जब 1 परमाणु मिलता है तो एक अणु बनता है जल का। तो जल
मिलकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, तो ये दो तत्व जब मिले आपस में क्रिया की तो इन्होंने एक यौगिक का निर्माण किया। जल एक क्या है? यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि जल के एक अणु में दो प्रकार के परमाणु हैं। पहला प्रकार है हाइड्रोजन का और दूसरा प्रकार है ऑक्सीजन का। इसलिए जब किसी शुद्ध पदार्थ में दो या दो से अधिक तत्व या अधिक परमाणु मिले होते हैं तो उन्हें यौगिक कहते हैं। अब यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरे अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वे हैं जो कार्बन यानी C, जिनमें C तथा H हाइड्रोजन का परमाणु अवश्य ही उपस्थित होगा। कार्बन का परमाणु जिन जिन यौगिकों में उपस्थित होगा उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। साथ ही साथ कम से कम एक सहसंयोजी बंध हाइड्रोजन के साथ जरूर होना चाहिए कार्बन का। तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे छोटा सा एक सरल उदाहरण लेते हैं कार्बनिक यौगिक का, देखिए C6H12O6, यह ग्लूकोज का अणुसूत्र है, इसको कहते हैं ग्लूकोज। यह एक कार्बनिक पदार्थ है। इसमें देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन भी है। ऐसे ही तमाम सारे जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि, सिरका एसिटिक एसिड, शराब, एल्कोहल, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। इसमें कार्बन जरूर पाया जाता है। वहीं अकार्बनिक पदार्थ में जैसे जल, अकार्बनिक यौगिक क्या है? जैसे जल, इसमें देखो कार्बन नहीं है। जैसे NH3 अमोनिया, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NaCl, ये सब यौगिक हैं अकार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बन का परमाणु उपस्थित नहीं होता। अब देखिए तत्वों को भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। देखिए जैसा हमने बताया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि, ये सब क्या हैं? तत्व हैं। देखिए आपको हम लिख के बताते हैं। सबसे पहले देखिए तत्व, एल्युमिनियम, लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं? तत्व हैं। लेकिन तत्व भी दो प्रकार के, धातु और अधातु। तो इनमें से कुछ धातु हैं और कुछ हैं अधातु। तो धातु क्या होंगे? धातु वे तत्व होंगे जिनमें विद्युत का चालन होगा। जैसे एल्युमिनियम में विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है, लोहा में विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है, लेकिन कार्बन कोयले में नहीं जाती, नाइट्रोजन में नहीं जाती, ऑक्सीजन में नहीं जाती और हाइड्रोजन में नहीं जाती। तो एल्युमिनियम और लोहा ये क्या हैं? ये धातु कहलाएंगे। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये क्या कहलाएंगे? ये अधातु तत्व कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम तत्वों को भी दो प्रकार से बांटते हैं। धातु और अधातुओं के और भी अनेक गुण होते हैं जिनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए इधर अशुद्ध पदार्थ जिनको मिश्रण कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार समांगी मिश्रण और दूसरा प्रकार विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं।